नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को छपरा टॉपर्स एकेडमी में। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग केमिस्ट्री देखेंगे और केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, पहले हम लोग टॉपिक देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का टॉपिक क्या है, ठीक है, और इसमें पढ़ना क्या 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 है। तो इसमें जो पढ़ना है, पहले है भौतिक अभिक्रिया। पहला जो मेरा टॉपिक में है भौतिक अभिक्रिया, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन, तीसरा में है शब्द समीकरण। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी के टॉपिक हैं। अगला हम सब देखेंगे चौथा जो टॉपिक है रासायनिक समीकरण, और पांचवा जो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया, और छठा जो टॉपिक है असंतुलित अभिक्रिया, संतुलित अभिक्रिया, हीट एंड ट्रायल विधि, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसके बाद है ऊष्मारोषी अभिक्रिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चैप्टर में हम लोग ये टॉप कवर करेंगे, और जो है अपचयन अभिक्रिया लास्ट। आप लोग समझते हैं हम लोग कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, और इस चैप्टर में बहुत महत्वपूर्ण है समझने वाली बात। आप लोग अच्छा से समझिए, जितने भी क्वेश्चन है आराम से बनेंगे, और सारे क्वेश्चन आप लोगों के समझ भी आएंगे। समझने का आप प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक है, हम देखिए इसमें जो पहला है दिया है, यह समझते हैं गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। अब देखते हैं गर्मी में, अगर कमरे में गर्मी के दिनों में कमरे में दूध को आप क्या कर दीजिएगा, खुला छोड़ दीजिएगा, तो दूध क्या हो जाएगा, फट जाएगा। ताप के मतलब होता है टेम्परेचर, मतलब गर्मी में कमरा के ताप का टेम्परेचर 30 डिग्री 35 डिग्री सेल्सियस, तो दूध को छोड़ देने पर क्या होता है, फट सकता है। उसके बाद लोहे का तावा अथवा तसला कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। अगर मान लीजिए कि लोहे का तावा है या कांटी है, उसको वायुमंडल में बाहर फेंक दिए, ये खुला छोड़ दिए, उस पर क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। ठीक है, अंगूर, अंगूर का किण्वन हो जाता है, मगर अंगूर को किण्वन का मतलब सड़ा गला दिया गया तो क्या बन सकता है, जैसे शराब बन सकता है, बहुत ऐसे कुछ। उसके बाद भोजन का पकाया जाता है, भोजन को क्या होता है, पकाया जाता है। उसके बाद हमारा शरीर में भोजन को पचा लेता है, हमारा शरीर जो भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। देखिए ये सारी बात तो हम लोगों को बता रहा है कि नया चेंजिंग हो रही है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। देख रहे हैं, एक दूसरे से एक अलग हो जा रहा है, मतलब एक ही चीज से अलग बन जाती है। ये सब जो भी चीज दर्शाया जा रहा है, ये रासायनिक अभिक्रिया। गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या हो जाएगा, फट सकता है। वायुमंडल में लोहे के किला अथवा तावा छेद तो क्या लग सकता है, जंग लग सकता है। अंगूर को फेंक दीजिएगा रहते तो उसको क्या सड़ा कर कुछ नया चीज बनाया जा सकता है। भोजन को क्या किया जाता है, पकाया जाता है, तो ये सब भोजन है, उसको पका दिया तो फूड चेंज हो गया। तो इसमें जितनी चीज दिखाया गया है प्रोसेस में, सब बता रहा है कि जो चीज है, जो क्या हो रहा है, फुल चेंज हो रहा है। तो ये जो चेंज हो रहा है, इस सब को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है,
तो आप लोग को ध्यान रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। अब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या होती है, पूरी तरह परिवर्तन हो जाता है, उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए हम समझते हैं अच्छा से, अभी और आप लोग को समझना है इसमें। ठीक है, सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु प्राकृतिक तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। देख रहे हैं, जितने भी इसमें परिस्थितियां है, प्रारंभिक में जो वस्तु है उसकी प्राकृतिक तथा पहचान कुछ न कुछ क्या हो रही है, बदल जा रही है। ठीक है, तो जब जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो जब जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे कद हम सांस लेते हैं तो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन को पकाया जाता है, ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। मतलब समझ में आ रहा है ना कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया है। सभी परिस्थितियों में आप प्रारंभिक वस्तु को प्रकृति के पहचान कुछ न कुछ बदल जा रहा है, मैंने रह रहा है कुछ और बदल, भोजन है उसको पकाया जा रहा है तो बदल जा रहा है पूरा तरह से। ठीक है, इसी को हम लोग क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। ध्यान से आप लोग देखिए, क्रियाकलाप ध्यान से समझिए, यहाँ से भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बनते हैं। देखिए, मान लीजिए कि मैग्नीशियम एक रिबन का वायुमय दहन किया जाए, मैंने मैग्नीशियम ले लिए हम और उसको ऑक्सीजन के साथ क्या किया, अभिक्रिया करा, मैंने ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो देखिए पूरा नया चीज बना, मैग्नीशियम लिए हम, मैग्नीशियम के साथ क्या जला, क्या किए हम, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराए, मतलब दहन, दहन का मतलब जलना, और जैसे उसको जलाए तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए फुल नया चीज बन जा रहा है। तो जो भी चीज नया बन रहा है ना, यही रासायनिक क्या है, अभिक्रिया है, ऐसा नहीं। ठीक है, अभी हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए हम लोग दूसरा एग्जांपल में देखते हैं, एक प्रखनाली में, मतलब एक शीशी है में से शीशा नाइट्रेट का घोल लीजिए, मतलब प्रखनाली में क्या कीजिए, शीशा और नाइट्रेट का करिए, घोल लीजिए, और इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल घोल लीजिए, मतलब उसी में पोटेशियम आयोडाइड भी क्या कर देना है, घोल लेना। उसके बाद देखिए केमिकल जब रिएक्शन होगा तो क्या बनता है, मान लीजिए देखिए सीसा नाइट्रेट है और उसके साथ किसके साथ रिएक्शन करा, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। ठीक है, ये दिया है पोटेशियम आयोडाइड, तो हम सीसा लिए लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड दोनों के रिएक्शन कराए तो क्या मिला, पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड हम लोगों को प्राप्त हुआ है। समझ रहे हैं ना, तो फुली चेंज हो गया कि नहीं। देखिए पोटेशियम नाइट्रेट के घोल से पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराया तो क्या बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेस लेड आयोडाइड मिला ना हम लोगों को। तो ये फुल्ली क्या हो गया, चेंज हो गया। ये बस आता है कि रासायनिक जो अभिक्रिया होती है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या हो सकती है, चेंज, परिवर्तन हो सकती है, उसी को कहते हैं। अगला हम सब तीसरा एग्जाम्पल को समझते हैं। तीसरा परिवर्तन हम लोगों का है कि एक संक्रवाकार फ्लक्स या प्रणाली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए जिसमें तनु HCl या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दी, मतलब जिंक के साथ HCl का भी क्रिया कराइए। ठीक है, तो जिंक के साथ जब भी HCl का क्रिया करते हैं तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज हो जाते हैं। बिल्कुल नया हुआ, जिंक से सल्फ्यूरिक एसिड से भी क्रिया कराते हैं तो ये इसमें भी जिंक, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन गैस पर में ध्यान रखता है कि जब भी धातु का विक्रिया हाइड्रोजन गैस से कराते हैं तो बाद में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है, हाइड्रोजन से कराते हैं तो। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छा से ये बहुत रासायनिक परिवर्तन क्या है। ठीक है, देखो थोड़ा और समझने के इसमें हम लोग प्रयास करते हैं कि तीनों क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न भी किसी भी परीक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया, देखिए अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया है, रंग में भी परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया है, गैस या निकास अथवा उत्सर्जन हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया है, तापमान तापमान में परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया है।